इस्लामाबाद हाई कोर्ट का परवेज इलाही को 15 रोज में हाउस अरेस्ट करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि वजारत दाखिला 15 रोज में परवेज इलाही के हाउस अरेस्ट का प्रोसीजर मुकम्मल करे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि परवेज इलाही की उम्र 78 साल है, इलाज से मुतालिक मामला भी देखा जाए। हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी के फरोग के लिए कोशियां। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मुआशी इस्लाहात हुकूमत का एजेंडा है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बतदरीज इजाफा हो रहा है। पाक सऊदी अरब सरमायाकारी फोरम 2024 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि बेहतरीन मुआशी पॉलिसीज़ के नतीजे में इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। अब वक्त आ गया है कि निजी शोबे को अगली सीटों और वज़रा को पीछे बैठना चाहिए। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा, बरादर मुल्क सऊदी अरब ने कम वक्त में तेजी से तरक्की की है। बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए इकदाम करना होंगे। पाकिस्तान में मादनियात के वसी ज़खायर मौजूद हैं। वफाकी वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि पाकिस्तान सरमायाकारों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़म है। पाकिस्तान को सरमायाकारी के लिए इंतहाई मौजू समझते हैं। सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी का तकरीब से खिताब। इब्राहिम बिन यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सऊदीया की तरक्की में किरदार अदा कर रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मजबूत देखना चाहता है। सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। सऊदी कारोबारी शख्सियात का 50 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद में मौजूद। 3 दिन क़याम के दौरान सऊदी और पाकिस्तानी वफूद के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस इजलास भी शेड्यूल। रेकॉर्डिक, विंड और सोलर मंसूबों में सरमायाकारी पर बातचीत होगी। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का आइंदा हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के हवाले से तारीखों को हतमी शक्ल देने पर काम जारी है। ये सऊदी वली अहद का 2019 के बाद पाकिस्तान का पहला 2 तरफा दौरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की हिदायत। कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन के लिए 60 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसाफिरों को सहूलत देना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क और बुनियादी हुकूक का मामला है। इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी। अथॉरिटी जनरल आए फिर इस मामले को देखेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा और कोई नहीं है। जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनाई है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद ख्वातीन अराकीन असम्बली और विफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। ख्वातीन अरकान असम्बली के वकील ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समाअत है, अगर अपीलें काबिल समाअत करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 779 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 72,681 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी। गंदुम बहरान का जिम्मेदार कौन? गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत किसने दी? हुकूमती तहकीकाती कमेटी खोज लगाने में मसरूफ। दूसरे रोज भी बैठक दरामद कुनिंदगान की फहरिस्त कमेटी में पेश। इंक्वायरी कमेटी को बताया गया कि वजारत खजाना ने सिर्फ 10 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद करने की इजाजत दी। अगस्त 2023 से मार्च 2024 तक 330 अरब रुपए की 35 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की गई। निगरान हुकूमत ने 250 अरब की 28 लाख मैट्रिक टन गंदुम दरामद की।
मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख मैट्रिक टन गंदम पाकिस्तान पहुंची। 1 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला का ज़खायर अदा करना पड़ा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का आगाज। मुहिम के तहत शजरकारी को फरोग देने, आलूदगी को कम करने और तजावुजात पर काबू पाने के लिए तफसीली मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। पहले मरहले में रावलपिंडी और साहिवाल डिवीजन, खैबर पख्तूनख्वा के हजारा और मालाकंड डिवीजन और आज़ाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद और पूंछ शामिल हैं। इसका मकसद जंगलात के लिए मुख्तलिफ इलाकों की बहाली को यकीनी बनाना और शहरी और देही इलाकों में शजरकारी को फरोग देना है। और मुल्क के बेशतर इलाके सख्त गर्मी की लपेट में। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। कराची में पारा 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शहीद बेनजीराबाद, मोइनजोदाड़ो, जैकबाबाद में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड को छूने लगा। लाहौर में भी सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सिब्बी, तुर्बत में गर्मी की शिद्दत मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट एयरपोर्ट का दौरा। मुसाफिरों की सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की इमिग्रेशन काउंटर्स बढ़ाने की हिदायत। कहा कि बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को इमिग्रेशन के लिए 60 मिनट तक इंतजार करना पड़ता है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुसाफिरों को सहूलत देना हमारी जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के कयाम के केस की समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा रिस्क और बुनियादी हुकूक का मामला है। इतने साल बाद भी अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी। अथॉरिटी जनरल आए फिर इस मामले को देखेंगे। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली से बड़ा खतरा और कोई नहीं है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स में कहा कि सोशल मीडिया के लिए कानून मौजूद नहीं, लेकिन अथॉरिटी बना दी गई। जो अथॉरिटी बनाई है वो बनाते नहीं, जो नहीं बनानी चाहिए वो बना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को तलब कर लिया। मखसूस नशिस्तों पर नामजद ख्वातीन अराकीन असम्बली और विफाकी हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज मुस्तरद कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। ख्वातीन अरकान असम्बली के वकील ने कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत केस 5 रुकनी बेंच सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि अभी तो इब्तदाई समात है, अगर अपीलें काबिल समात करार पाई तो कोई भी बेंच सुन लेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 779 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 72,681 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग जारी।